नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 10 की जो नई बुक हमने प्रारंभ कर रखी है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकलाएं एवं लोक कलाएं, जिसको हम अब तक 2 भागों में देख चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, और पीछे के 4 पाठ जो हमने पढ़े हैं उनको भी नहीं देखा, उनके भी लिंक आपको आई बटन में मिलेंगे, जाकर देख सकते हैं। आज हम भाग नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं जो राजस्थानी चित्रकला चल रही है, जिसके अंदर आज हम देखते हैं मारवाड़ी शैली। देखो, मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देख सकते हैं। यानी जो मारवाड़ की चित्रकला है इसका जो मूल जो रूप है वो जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। यानी एक तो दरबारी शैली इसको माना जाता है, मतलब दरबार के अंतर्गत जो चित्र मतलब जो दरबार में बनाए गए उसके हिसाब से, और दूसरे जैसलमेर के, नागौर और अजमेर में कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव भी दिखता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया। यानी तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, उन्होंने 7वीं सदी के मारू देश के यानी मारवाड़ के चित्रकार है श्रृंगधर, उनका उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। यानी जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रा अवशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद निर्युक्त वृत्ति में मिलते हैं। यानी इसके इनके जो प्रारंभिक चित्रावशेष है वो हमें जो प्रतिहारकालीन ओद निर्युक्त वृत्ति है उसमें मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ। यानी मारवाड़ी साहित्य में जो प्रेम जो आधारित चित्र है वो ज़्यादा हुए। अब देखो जोधपुर शैली, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति का नई परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। यानी जो मारवाड़ में नई कला है या संस्कृति को जो नवीन परिवेश यानी नया जो माहौल देने का सारा श्रेय है वो जाता है राव मालदेव को। इस कला की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तरधायन सूत्र से प्राप्त होते हैं। यानी इसकी जो कला की जो प्रतिनिधि चित्र शैली इसके उदाहरण एक तो हमें चोखिलाव का महल है और एक चित्रित उत्तराध्ययन के जो सूत्र हैं उनसे प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ अनेक विशेषताओं से युक्त है। यानी 1610 में एक लिखित और चित्रित भागवत जो मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावती चित्रित की। यानी सन 1623 में जो एक कलाकार है वीर जी, उनके पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे विठलदास चंपावत, उनके लिए जो है एक रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में, यानी लघु चित्र छोटे आकार की जो इकहरी वसली पर निर्मित ये जो चित्र है ये शुद्ध राजस्थानी शैली में ही अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय, यानी जोधपुर शैली इसमें एक जो मोड़ है वो महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। कृष्ण चित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। यानी जो जसवंत सिंह काल है वहाँ पर एक तो कृष्ण चरित्र यानी कृष्ण जी का जो चरित्र उनकी अलग अलग विविधताएँ यानी भिन्नताएँ और मुगल शैली का प्रभाव भी इस काल में देखा जाता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने। यानी महाराजा अजीत सिंह के काल में सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा प्राणवान यानी ऐसे चित्र जो में ऐसा लगे कि ये जीवंत चित्र है वो बने, जिनमें सामंती संस्कृति सजीव चित्रण प्रस्तुत, यानी जो सामंती व्यवस्था थी उसको दिखाएगा। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त। यानी जो महाराजा अभय सिंह का राज्यकाल है उनमें उनके जो राज्यकाल है उसमें चित्रकार जो डालचंद है इसको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में संरक्षित है। यानी एक इनके जो चित्र है वो महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 का है, जो कि एक तो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर वाला है वहाँ पर, और एक कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में है वहाँ रखे गए हैं। महाराजा मान सिंह 1803 से 43 ने मारवाड़ चित्रकला को चरमोत्कर्ष पहुँचा। यानी महाराजा मान सिंह का समय है उस समय जो मारवाड़ की चित्रकला है वो सर्वोत्कृष्ट चोटी पर पहुंची। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। यानी ये जो महाराजा मान सिंह थे ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इन्होंने नाथों से संबंधित जो है बहुत सारे चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकार में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास आदि प्रमुख हैं।
दान्ना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जाता है। यानी जो दान्ना भाटी द्वारा निर्मित जो चित्र है, इसमें जो मारवाड़ की जो चित्रण परंपरा है, इसका परंपरा का चरमोत्कर्ष यानी सबसे ऊपर का काल देखा जाता है। मारवाड़ यानी जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान का प्रधान विषय है। यानी इनमें जो मारवाड़ के जो चित्र है, इनमें जो प्रेम आख्यान यानी जो प्रेम कहानियाँ हैं, उनका भी विषय प्रधान रहा है। इन प्रेम आख्यान में जैसे डोलामर वन है, मोमल महेंद्रा है, रूपमती बाद बहादुर है, कल्याण और रागिनी आदि इनके प्रमुख हैं। जोधपुर शैली के पुरुष जो है लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनकी गलमूछ ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण हैं। यानी पुरुषों को कैसे दिखाया गया, इसमें चित्र में लंबे चौड़े पुरुष है, गठीले बदन के और उनकी मूछ है, ऊंची पगड़ी है और राजसी वैभव के आभूषण युक्त है। स्त्रियों के जो वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा है, ओढ़नी है और लाल फूंदना का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया। बादाम से उनकी आंखें, ऊंची पाग और जोधपुर शैली का अपनी देन है। मारवाड़ शैली में जो है लाल पीले रंग का जो है बाहुल्य है, जो स्थानीय उनकी विशेषता है। प्रकृति का चित्रण भी मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल ही हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को जो है बखूबी दर्शाया गया है। बीकानेरी शैली, बीकानेर शैली का जो प्रादुर्भाव है वो 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। जो बीकानेर शैली है, इसका जो प्रादुर्भाव वो माना जाता है 16वीं शताब्दी के अंत में। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। जो राव राय सिंह का समय है, उसमें जो भागवत पुराण के जो है इस शैली के जो प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित कर कुछ को अपने साथ लिया। यानी जो बीकानेर का नरेश राय सिंह थे, वो मुगल कलाकारों की चित्रकारी से और उन दक्षता से प्रभावित है, उनको अपने साथ लिए। इनमें है उस्ता अली राजा व उस्ता हामिद रकुनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों की कलाकृतियों से चित्रकारिता के बीकानेर शैली का उद्भव। यानी ये जो दो कलाकार है, इन्हीं से जो है बीकानेर की जो कलाकृतियों में चित्रकला है और बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यह दो परिवारों का चित्रकला विशेष रहा। यानी इन दो जो परिवार हैं, इनका जो चित्रकला इस पर विशेष प्रभाव पड़ा। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्थ है। ये जो मथेरण परिवार है, ये जैन मिश्रित जो चित्र है राजस्थानी शैली बनाने में सिद्धस्थ था। मुगल दरबार से जो उस्ता परिवार है, वो मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। और जो उस्ता परिवार है, ये मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। यानी उस्ता कला का अर्थ क्या होता है कि ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करना उस्ता कला थी। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाओं को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जो अकबर था, उसने अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में देखा जाता है। यानी इसका जो शुद्ध रूप है वो महाराजा अनूप सिंह राज्यकाल में देखा जाता है। उनके समय के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, उनमें रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार जो है, उन्होंने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों का आधार बनाकर सैकड़ों जो है चित्र बनाए थे। इस समय ये जो शैली है वो उस समय अपने चरमोत्कर्ष यानी सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में भी चित्र बने और उनकी रंगत भी अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी, तनवंगी, कोमल ललावना का अंकन। यानी जो बीकानेर शैली में जो मुगल शैली के प्रभाव के इकहरी यानी इकहली, तनवंगी, कोमल ललावना का अंकन किया गया। नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी और स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया। शाहजहाँ और औरंगजेब की शैली की पगड़ियों की साथ साथ जो मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हिरण, बीकानेर रहन सहन और राजपूती संस्कृति की जो छाप है वो अलग रूप से देखने मिलती है। बरसते बादल में सारस मिथुनों की जो नैना भिराम आकृति है वो भी शैली की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ फंवारे और दरबार के दृश्य में दक्षिणी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। अगली हमारी जो शैली है वो है किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। यानी किशनगढ़ राज्य की नींव जो पड़ी थी वो 1609 में किशन सिंह ने डाली थी। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से होता है। यानी इस राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसलिए राधा कृष्ण की जो लीलाएं उनका चित्रण अधिक हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 में किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है। यानी जो राजा सावंत सिंह का काल है, ये जो किशनगढ़ शैली है इसका सबसे स्वर्णयुग है। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है। यानी सावंत सिंह जो है अपना उपनाम रखते थे नागरीदास। इनके काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहालचंद के चित्रांकन से इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पाते हैं। यानी जो
महाराजा सावन सिंह थे, ये इनका काव्य प्रेम बहुत था, ये गायन भी करते थे और बड़ी ठणी का संगीत के प्रेम थे। और इनके जो कलाकार थे मोरध्वज न्यासन, उनके जो चित्रों हैं इस किशनगढ़ी चित्रकला को सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा। बड़ी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा, यानी जो बड़ी ठणी का चित्र था इसको एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 1973 में जो बड़ी ठणी है इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस चित्रशैली में पुरुष एक आरती में लंबा इकहरा, यानी लंबा और इकहरा नील छवि युक्त शरीर, यानी नीली छवि से युक्त शरीर, मोती जड़ी श्वेत या मूंगिया पगड़ी, यानी मोती जड़ी श्वेत या मूंगिया पगड़ी थी, उन्नत ललाट यानी ऊंचा मतलब विशाल ललाट, खजानाकृत कर्णा तक खींचे विशाल अरुणुभ्य नयन, यानी अरुण के समान लंबे नयन, नारे आकृति में तनवंगी, यानी तनवंगी मतलब तरुणी, लंबी तनवंगी लंबी, और गोरवन गोरी, नुकुली चिबुक यानी तिखी ठोडी, सुरईदार जो मतलब सुरई के समान गर्दन, पतली कमर, लंबी कम्बल पंखुड़ियों से आँखें चित्रित की गई थी। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, यानी दूर दूर तक फैली झील थी और उनमें केली करते हंस है, बत्तख है, सारस है और तैरती नौकाएं हैं, मतलब बत्तख और सारस के तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे जो है उपवन भी है। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, यानी चांदनी रात में जो राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं हैं। प्रातःकालीन और संध्याकालीन जो बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ी शैली की विशेषता, यानी प्रातःकाल या संध्याकालीन जो बादलों का सिंदूरी चित्रण है ये जो है किशनगढ़ी शैली की विशेषताएं हैं। बनी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है, यानी जो बनी ठणी है या राधा के जो रूप सौंदर्य है इसका चित्रांकन इस जो शैली है इसकी विशेषता है। यहाँ के जो प्रमुख रंग है वो सफ़ेद, गुलाबी, सिलेटी और सिंदूरी, यानी जो मुख्य रंग है सफ़ेद भी है, गुलाबी है, सिलेटी और सिंदूरी भी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में जो नानक राम है, सीताराम है, सूरध्वज है, मूलराज है, मोरध्वज न्यासन है, बदन सिंह है, रामनाथ है, स्वाईराम है और लालडी दास, इनके नाम जो है प्रमुख है। अगली जो हमारी शैली है वो है अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी एवं सामंती संस्कृति का प्रभाव था, यानी यहाँ पे एक तो राजनीतिक उथल पुथल था, धार्मिक प्रभाव था, तो अजमेर शहर में यहाँ दरबारी और सामंती संस्कृति दिखती। वहीं गाँवों में जो है लोक संस्कृति और ठिकानों में जो है राजपूत संस्कृति का वर्चस्व रहा। भिणाई, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे जो ठिकाने हैं यहाँ में चित्रण की जो परंपरा है उसमें अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में जो है सबसे ज़्यादा योगदान दिया। जैसे जूनिया का चांद, सावर का तैयब और नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी नारायण भाटी और मसूदा से माधव जी और राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और शाहीबाग जो है चित्रकारी स्त्री चित्रकार भी उल्लेखनीय है। जूनिया के जो चांद द्वारा इनके अंकित राजा पाबू जी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सबसे उदाहरण, यानी जो जूनिया के चांद है उन्होंने जो राजा पाबू जी का 1698 का एक चित्र बनाया। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्न, यानी इनकी एक ऐसी मतलब चित्र है जिसको हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म का आश्रय मिला। नागौर उपशैली में लकड़ी के किवाड़ों एवं किले की भांति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिया, यानी जो नागौर की उपशैली है इसमें लकड़ी के कवाड़ों और किले के जो भित्ति चित्रण, यानी किले के ऊपर दीवारों को भित्ति चित्रण बनाना मारवाड़ शैली का ही प्रभाव दिखाता है। वृद्धावस्था के चित्रों और नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्र किया, यानी जो वृद्धावस्था के चित्र है इनको नागौर के चित्रकार है इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक चित्र किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता, यानी जो पारदर्शी मतलब जिससे पारदर्शी मतलब जिसमें आर पार दिखाई ऐसे कपड़े जो विशेषताएं है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हर्राज, अक्खे सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ था। मुम्मल जैसलमेर शैली का जो मुख्य चित्र, यानी जो मुम्मल है ये जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, ये एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवार भूखंड में घाणीराव एक प्रमुख ठिकाना है और यहाँ के जो चित्रकार नारायण छज्जू और कृपाराम ने इन्होंने भी नई नई चित्रशैली का निर्माण किया, जिसे घाणीराव को जो मारवाड़ की उपशैली के रूप में महत्व देता है। हाड़ौती शैली, चौहानवंशी हाड़ाओं का जो प्रभुत्व है ये बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में ही रहा, इसलिए ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली को हाड़ौती शैली में माना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है, यानी जो चित्रकला की बूंदी शैली है ये मेवाड़ की चित्रकला से प्रभावित है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रण के माध्यम से इतना चित्रण हुआ, यानी जो समय समय पर जो बूंदी शैली की जो ग्रंथ चित्रण मान लो या लघु चित्र मान लो इनके माध्यम से आज संसार भर के संग्रहालयों में
बूंदी शैली के चित्र बनते हैं, यानी जितने संसार के जितने भी म्यूजियम हैं, जो संग्रहालय है, वहाँ पर बूंदी शैली के चित्र बनते हैं। राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से किया गया, यानी जो राव शत्रुसाल है या छत्रसाल हाड़ा है, इनकी एक शैली का जो विकास किया जाएगा। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्र, यानी जो राव छत्रसाल है इन्होंने एक प्रसिद्ध रंग महल बनवाया था जो भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशन से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया। भाव सिंह और उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देश से दक्षिण भारत की जो भारत के युद्ध हुआ उनमें भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में जो है दक्षिणी शैली का, यानी जो दक्षिण भारत है, इसका भी प्रभाव पड़ा। चित्रशाला का जो निर्माण है वो राव उम्मीद सिंह के समय किया गया था, और राव उम्मीद सिंह का जंगली सुअर का जो शिकार करते हुए एक चित्र बनाया गया जो 1750 में बहुत प्रसिद्ध है। राजा उम्मीद सिंह के काल में जो है बूंदी शैली में एक नया मोड़ आता है, यानी एक नया मोड़ आता है, और जिसमें भावनाओं की सरलता, यानी भावनाएं सरल, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षी तथा सतरंगी बादलों और जलाशय आदि की जो चित्रण की बहुलता, यानी बहुत है वो दिखाई देती है। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, एक तो लंबी आकृति है, शरीर जो है पतले है, स्त्रियों के अधर जो है लाल है, मुख जो है गोल है, चिबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती थी, आकाश में उमड़ते काले और कजरारे मेघ दिखाई गए, बिजली की कौन दिखाई गई, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे दिखाई गई, हरे भरे वृक्ष दिखाई गए, उन पर चहकती चिड़िया दिखाई गई, नाचती मोर, कलाबाजी खाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण भी मनोहरी है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य का राजवंती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगड़ू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कला की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव आदि ये इस शैली के प्रमुख चित्राधार है। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम मुख्य थे। कोट्टा शैली, कोट्टा चित्र शैली का जो स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का जो श्रेय है वो महाराव राम सिंह को जाता है। उनके बाद जो महाराव भीम सिंह, उन्होंने भी कोट्टा राज्य में जो कृष्ण भक्ति है इसको महत्व दिया, जिसकी फलस्वरूप जो कोट्टा शैली इसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है, यानी वल्लभ संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। कोट्टा शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो उमेश सिंह के समय, यानी उमेश सिंह के समय तो कोट्टा शैली सबसे ज़्यादा चमकी। कोट्टा के जो मुसविर खानों के जो कलाकार हैं इन्होंने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ साथ बड़ी बड़ी वसूलियों पर जो शिकारों का समूह चित्रण करके कोट्टा शैली को विशिष्ट प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोट्टा शैली में शिकारों का बहुरंगी वैविध्य रूप, यानी जो कोट्टा शैली इसमें शिकारों का बहुत सारे चित्रण हुए, इस शैली का प्रतीक भी बन गया। इस शैली में नारियों व रानियों को भी शिकार, यानी कोट्टा शैली एक मतलब ऐसी शैली है जहाँ पर रानियों और नारियों को शिकार करते दिखाए गए। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वह है रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। स्त्री आकृतियों का कोट्टा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण, यानी बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाए गए। स्त्रियों का पीन अधर दिखाए गए हैं, सुदीर्घ नासिका है, पतली कमर है, कपोल खिले हुए हैं, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में जो है वृषभ कंधे, यानी वृषभ के कंधे हैं, उन्नत बोहें, मासल देह है, मुख पर भरी भरी लाडी मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से नियुक्त किया गया। वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोट्टा शैली में जो हल्के हरे, पीले, नीले रंग का जो है बहुत प्रयोग है। झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण, रामलीला और राजसी वैभव के भित्ति चित्र मिलते हैं। उनके माध्यम से जो झालावाड़ शैली इसका निर्माण होना अभी भी शेष है। ढूंढाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर की जो चित्रण परंपरा जो है पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रशैली के कार्मिक विकास का परिणाम है। जो जयपुर की जो शैली है ये आमेर शैली की कर्मिक यानी लगातार विकास का परिणाम है। आमेर शैली की जो प्रारंभिक काल के चित्र ग्रंथों में एक तो यशोधरा चित्र है जो 1591 का प्रमुख ग्रंथ है। इसी समय बनी रजमनामा 1588 में अकबर के जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का इसमें विशेष योगदान है। बैराट की तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है इस शैली में भी निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रशैली का जो दूसरा महत्वपूर्ण चरण है वो मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 67 के राज्यकाल में आता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक जो ग्रंथ है अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप और लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 में गणेश पोल का जो निर्माण कराया और इसे भित्ति चित्रों से और अलंकरणों से सुसज्जित करवाया। जयपुर शैली, महाराजा सवाई जय सिंह का प्रथम का काल कला की उन्नत की दृष्टि से
कुछ अर्थों में महत्वपूर्ण है। यानी जो महाराजा जय सिंह है प्रथम, इनका जो काल है वो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राजकिनों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की। यानी इन्होंने जो अपने राजचिन्ह है या कोष है या रोजमर्रा की वस्तुएं या कला का खजाना है या साज सामान की जितनी, इन सबको व्यवस्थित ढंग से 36 कारखाने बनवाए थे, जिसमें सूरत कारखाना भी एक कारखाना है, यहाँ जो चित्रकार है वो चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय के जो चित्र रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का जो केंद्र है सूरत खाना, इसको आमेर से हटाकर जयपुर लाया गया। इनके समय जो साहिब राम और लालचंद नामक जो चित्र है इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद जैसे पोर्ट्रेट बनवाकर चित्रकला में नई परंपरा ली, और लालचंद ने जो जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय जो कलाकार हैं इन्होंने चित्रों में रंग न भरकर मोती लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन जो अलंकारिक मणि कुट्टिम है इनकी प्रवृत्ति को बढ़ाया गया। यानी उन्होंने रंग न भर के जो मोती और लाख और लकड़ी की जो मणियाँ थी उनको चिपकाया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महलों, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक जो भित्ति चित्रण यानी दीवारों का चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। यानी जो लाल चित्र है ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार। महाराजा सवाई प्रताप सिंह में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत कारखाने में चित्र बनाने के लिए नियुक्त हुए थे। यानी महाराजा सवाई प्रताप सिंह में 50 से भी ज़्यादा जो चित्रकार हैं वो सूरत जो खाना था जहाँ पर चित्र बनते थे वहाँ नियुक्त हुए, जिनमें जैसे राम सेवक है, गोपाल है, हुक्मा है, चिमना है, शालिग्राम और प्रमुख थे। इस समय जो है राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी और बारहमासी आदि चित्रों का चित्रण होता है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो 1857 में इन्होंने स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। एक स्कूल बनाया था चित्रकला के लिए, मतलब कला के विकास के लिए, जिसमें भित्ति चित्रण है, पोथी चित्रण है, आदमकद पोर्ट्रेट है, लघु चित्रण है। ये जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की कला को कलात्मक बनाया। बड़े बड़े जो पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति चित्र है एवं भित्ति चित्रण की जो परंपरा है ये जयपुर शैली की मुख्य देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है जिसमें स्थानीय भाषा में अलग गीला, आराइस तथा मोरकाशी भी कहा जाता है। इस पद्धति में जो चुन्नी के तैयार या प्लस्तर को घोटकर चिकना कर लिया जाता था और इसी पर चित्रण किया जाता था। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ जो है आमेर में ही होता है और कच्छ व मुगल संबंधों के ये परिणाम था। जयपुर शैली का जो प्रभाव है इसरदा, शिवाड़, झेड़ाई, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर हुआ, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग भी विकसित हो रही थी। अगली हमारी शैली है अलवर शैली। देखो अलवर शैली 1775 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में, यानी ये पहले जयपुर का हिस्सा थी लेकिन 1775 में राव राजा प्रताप सिंह के समय ये जयपुर से अलग बनी। उनके शासनकाल में जो शिव कुमार और डालू राम दो प्रमुख चित्रकार जयपुर से अलवर आए और राजगढ़ का जो किला है अलवर का उसके अंदर शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय बने थे और यह भित्ति चित्र जो है अलवर की प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। राजगढ़ महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ जो चित्रकला है इसकी शुरुआत कराई। बलदेव, डालू राम, सालगा और शालिग्राम इन राज्यों के प्रमुख चित्रकार थे। बख्तावर सिंह इसमें बड़े सैकड़ों चित्र जिनमें जो नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते समय महाराजा का चित्रण भी उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में विशेष स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। यानी जैसे मुगल चित्रकला में अकबर का स्थान है वैसे विनय सिंह का अलवर चित्रकला में स्थान है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे, यानी जो बलदेव चित्रकारी से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल में एक अलग घटना है, यानी जो गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन है वो विनय सिंह के शासनकाल की घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय जो है 1 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसके चित्र जो है बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय शालिग्राम, जमनादास, छोटालाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जो जमकर पोथी चित्र भी बनाए, लघु चित्र बनाए और लिपटवा पटचित्रों का भी निर्माण किया। शिवदान सिंह के काल में जो काम कला के आधार पर जो निर्मित सैकड़ों चित्र जो है चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वदान का जो चित्र है इस चित्रशैली का उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथी दांतों की जो फलक है इन पर जो है सूक्ष्म चित्रण किया।
महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साहेब नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर जो चित्रशैली है इसमें ईरानी, मुगली और राजस्थानी विशेष जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलन समन्वय देखा जाता है। इस जो चित्रशैली में इसमें पुरुषों की जो मुख्य आकृति है वो आम की शक्ल में बनाई गई थी। स्त्रियों को कद जो है ठिकने और उठी हुई वेणियाँ, अत्याधिक परिश्रम से बने हुए अंग प्रत्यारंग अलवर शैली की अपनी ही विशेषताएं हैं। वैश्याओं के चित्र भी इसी शैली में बने थे और सुंदर बेलबुंट वाली वशैलियों का निर्माण है वो भी अलवर शैली की निज विशेषता है। उनियारा शैली नरुका ठिकाने की जो वंश है इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को अपना आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मीरबख्श द्वारा जो चित्रित उनियारा शैली के प्रमुख चित्र हैं। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर जो शैली है इनका समन्वित प्रभाव दिखता है। आज हमारी जो राजस्थानी चित्रकला की जो अंतिम शैली है वो है शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली की जो भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव है वो शेखावटी पर पड़ा था, यानी जो भित्ति चित्र है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य में लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो शेखावटी के श्रेष्ठ जन है जो शेखावटी की जो सेठ है उन्होंने जो विशाल हवेलियाँ निर्माण कराई और इस कला को प्रोत्साहन में प्राश्रय दिया, यानी ये जो भित्ति चित्र की कला थी इसको प्रोत्साहन भी दिया, उसको संरक्षण भी दिया। जैसे नवलगढ़ है, रामगढ़ है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्र अनूठा है। यानी यहाँ पर जब आप जो अलग अलग जो सेठ हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी हवेलियाँ बनाई, जैसे नवलगढ़ की हवेलियाँ है, जैसे रामगढ़ की है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि की जो भित्ति चित्र है बहुत अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, यानी उसको ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चंवर धारणी का अंकन, गवाक्षों की दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषताएं। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य चितेरे हैं, इन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध किया, कुश्ती, दधी मंथन, गोदान, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का भी विशेष अंकन यहाँ किया गया है। हवेलिया की बाई दीवारों पर अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का जो चित्रांकन है वो भी शेखावटी शैली की ही देन है। शेखावटी के भित्ति चित्र में जो कत्थई, नीले एवं गुलाबी रंगों की भी बरसात रही है, किंतु अब इस अमूल्य संस्कृति का धरोहर का जो क्षण हो रहा है धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। फ्रांस की निदिन ला फ्रांस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण में एक सदन में सराहनीय कार्य मिसाल पेश की, यानी जो निदिन ला प्रिंस है जो फ्रांस के, उन्होंने फतेहपुर की जो हवेली चित्र हैं इनके संरक्षण में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश किया। तो दोस्तों आज हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने जो राजस्थान की चित्रकला है वो कंप्लीट कर दी है और नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो लोक कलाएँ हैं ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं, इनको जो है हम नेक्स्ट 1 या 2 पार्टों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।